नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्योम व्यू पॉइंट में। आज हम बात करेंगे उन 4 ताकतों के बारे में जिनकी वजह से यह पूरा ब्रह्मांड बना है और चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज, हमारी पृथ्वी, सूरज और यहाँ तक कि सबसे छोटे परमाणु सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इन ताकतों के कारण। इन ताकतों को हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, यानी 4 मूलभूत बल जो हमारी दुनिया और इस ब्रह्मांड को आकार देते हैं। इन चारों में से हर एक की अपनी खासियत है और अलग अलग चीजों पर असर डालती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जमीन पर क्यों टिके हुए हैं या कि तारे और ग्रह एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जाते? ये सब इन ताकतों की वजह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पूरे अस्तित्व का आधार हैं। रेडी? चलिए डाइव इन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ताकत की जिसने हमें इस पृथ्वी पर रोके रखा है, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, हम जमीन पर खड़े रहते हैं और पृथ्वी अपने चांद को अपने पास बांधे रखती है। ग्रेविटी का ये आइडिया पहली बार आइजैक न्यूटन के दिमाग में तब आया जब उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा। उन्होंने समझा कि कोई ना कोई ताकत तो है जो इस सेब को जमीन की ओर खींच रही है, और यही ग्रेविटी है। ग्रेविटी का काम हर उस चीज पर है जो किसी मास के साथ हो, यानी हर वस्तु जो वजन रखती है ग्रेविटी से प्रभावित होती है। चाहे वो हमारे ग्रह हों या सौरमंडल के तारे, हर कोई किसी न किसी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ है। आप जानते हैं कि हर जगह की ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती। जैसे अर्थ पर जो ग्रेविटी हम महसूस करते हैं वो चांद पर सिर्फ 1/6 है। इसका मतलब अगर आप चांद पर कूदेंगे तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। वहीं जुपिटर पर ग्रेविटी हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, यानी वहां पर हमारा वजन भी 2.5 गुना हो जाएगा। ग्रेविटी ही वो ताकत है जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर बांध कर रखती है। अगर ये ग्रेविटी न होती तो सारे ग्रह इधर उधर भटकने लगते और हमारा सौर मंडल अस्त व्यस्त हो जाता। तो ग्रेविटी केवल एक ताकत नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का वो इनविजिबल ग्लू है जो इसे एक साथ रखती है। इसी ग्रेविटी की वजह से सितारे, ग्रह और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा अस्तित्व में है। Isn't it amazing? तो दोस्तों, यही थी ग्रेविटी की कहानी, वो फोर्स जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और सितारों को आकाश में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली फंडामेंटल फोर्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी फंडामेंटल फोर्स की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये वो ताकत है जो हमारे आसपास हर जगह है, हमारी लाइट्स में, मोबाइल में और यहां तक कि हमारे शरीर में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्जेस का इंटरैक्शन, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि 2 समान चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया टिकी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत को हम सबसे ड्रामेटिक तरीके से देख सकते हैं लाइटनिंग में। जब आसमान में चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इतनी जबरदस्त ताकत के साथ डिस्चार्ज होते हैं कि बिजली कड़क उठती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक साथ जोड़ता है। जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, वहीं दूसरी ओर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इसी प्रिंसिपल से हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हमारी धरती में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमें कॉस्मिक रेस से बचाता है। हमारे कंपास को नॉर्थ और साउथ दिखाने वाला नीडल इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक और हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारी रोशनी, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज और माइक्रोवेव्स जैसी वेव्स में मौजूद होती है। सोचिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही आपकी स्क्रीन तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो ताकत है जिसने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को पॉसिबल बनाया है। हमारी पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम, गैजेट्स, यहां तक कि मेडिकल इमेजिंग सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ही काम करता है। Isn't that mind blowing? तो यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जादू जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरी फंडामेंटल फोर्स की तरफ, जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी फंडामेंटल फोर्स की, जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स या दुर्बल नाभिकीय बल।
ये फोर्स हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन इसका असर हमारे चारों ओर है, खासकर परमाणुओं के अंदर। अब सवाल यह है कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करता है। दरअसल ये फोर्स परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर काम करता है और इन्हें ट्रांसफॉर्म या डिके करने में मदद करता है। एक उदाहरण है जब न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। यही वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और कार्बन 14 में डिके होता है। ये रेडियो एक्टिव डिके ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से पुराने फॉसिल्स की एज का पता लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही वैज्ञानिक पुरानी चीजों जैसे फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। इस फोर्स के बिना हम पृथ्वी और ब्रह्मांड के कई राज नहीं समझ पाते। वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक और महत्वपूर्ण काम है स्टार्स में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस में मदद करना। इन्हीं रिएक्शंस की वजह से स्टार्स में नए एलिमेंट्स बनते हैं। हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ब्रह्मांड में एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में भी योगदान देता है। तो दोस्तों, वीक न्यूक्लियर फोर्स भले ही नाम से वीक लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें रेडियो एक्टिव डिके, कार्बन डेटिंग और स्टार्स के भीतर होने वाले रिएक्शंस को समझने में मदद करता है। विदाउट इट हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स पूरी नहीं हो पाती। तो ये थी वीक न्यूक्लियर फोर्स की कहानी, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में इसका असर देखने को मिलता है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे सबसे ताकतवर फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दोस्तों, अब बारी है चौथी और सबसे ताकतवर फंडामेंटल फोर्स की, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या मजबूत नाभिकीय बल। ये वो फोर्स है जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है और इसकी वजह से ही हमारे अस्तित्व की शुरुआत हुई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर काम करती है और इसका सबसे बड़ा काम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आपस में बांध कर रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ध्यान दीजिए। एक ही न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं क्योंकि उनका चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि वो इन प्रोटॉन्स को एक साथ बांध कर रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ग्रेविटी से कंपेयर करें तो यह उससे 10 सर्कमफ्लेक्स 38 गुना ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, इतनी ताकतवर कि इसके सामने ग्रेविटी कुछ भी नहीं लगती। यही वजह है कि एटम्स इतने स्टेबल होते हैं और पूरी मैटर स्ट्रक्चर बना पाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट सिर्फ न्यूक्लियस तक ही सीमित नहीं है। ये फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी मौजूद क्वार्क्स को बांधने का काम करती है। इन क्वार्क्स को बांधने के लिए यह फोर्स ग्लूअन्स नामक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है, जो क्वार्क्स को इतना मजबूती से जोड़ते हैं कि इन्हें अलग करना लगभग इम्पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें दो हल्के न्यूक्लियई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके साथ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हमारे सूर्य की रोशनी और गर्मी का कारण यही न्यूक्लियर फ्यूजन है। लेकिन इस फोर्स की ताकत का एक विनाशकारी रूप भी है, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को रिलीज करके मैसिव डिस्ट्रक्शन किया जाता है। यही दिखाता है कि अगर इस फोर्स को सही से हार्नेस किया जाए तो यह हमें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज हो तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो इनविजिबल ग्लू है जो परमाणु के छोटे छोटे कणों को एक साथ बांधकर पूरे मैटर को स्थिर बनाती है। यही फोर्स हमारी पृथ्वी से लेकर हमारे सूरज और सितारों तक सब कुछ बनाए रखती है। सो इवन दो वी कैंट सी इट, इट्स इम्पैक्ट इज एवरीवेयर। तो ये थी कहानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर फोर्स है। इसने मैटर को स्टेबिलिटी दी है और एनर्जी को अनलीश करने की पावर भी। आशा करता हूं कि आपको इस फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानकर मजा आया। अगले चैप्टर में हम इन चारों फोर्सेस को एक साथ रैप अप करेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये फोर्सेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों हमें इनके बारे में जानना चाहिए? ग्रेविटी की वजह से हमारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रहकर सन का चक्कर लगाते हैं। यही फोर्स गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े रखती है और प्लैनेट्स पर लाइफ के लिए एसेंशियल कंडीशंस बनाए रखती है। बिना ग्रेविटी के हमारा पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो फोर्स है जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाया है।
हमारे मोबाइल फोन्स से लेकर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स तक सब कुछ इसी फोर्स पर निर्भर करता है। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारी डेली लाइफ की कई बेसिक सुविधाएं गायब हो जाती हैं। अब बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये फोर्स नेचर में डीके प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। इससे कार्बन डेटिंग पॉसिबल होती है, जिससे हम पुरानी सिविलाइजेशंस और फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स ने हमें पास्ट को समझने में मदद की है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वो फोर्स है जो स्टार्स के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को पॉसिबल बनाती है। इसी फोर्स की वजह से हमारा सन रोशनी और गर्मी दे पाता है, जो हमारे जीवन के लिए एसेंशियल है। बिना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के स्टार्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे और हमारे पास एनर्जी का कोई मेन सोर्स नहीं होता। तो देखा आपने दोस्तों, ये चारों फोर्सेस हमारी जिंदगी का आधार हैं। हमारी एग्जिस्टेंस, टेक्नोलॉजी और इवन हमारे पूरे कॉस्मोस का स्ट्रक्चर इन्हीं फोर्सेस पर टिका हुआ है। इन्हें समझना मतलब हमारे यूनिवर्स को समझना है। इन फंडामेंटल फोर्सेस की इंपॉर्टेंस सिर्फ साइंटिफिक लैब्स में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। हम चाहें न चाहें, इन फोर्सेस का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू में है। इसी अंडरस्टैंडिंग से हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को और भी डीपली समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी जर्नी इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखकर आपने इनके महत्व को और अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे फंडामेंटल फोर्सेस का छोटा सा सफर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और VIOM व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही नए और दिलचस्प विषय लाते हैं। अपनी पसंद का टॉपिक कमेंट में हमें बताएं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और मजेदार विषय के साथ। तो दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।